Hello everyone, welcome to Understanding Calculations. The previous video was about Gay-Lussac's law, a very simple law which states that when gases react, they bears a simple whole number ratio to one another and to the volumes of the product at constant temperature and pressure. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ विच इज़ अगेन अ सिंपल लॉ विच स्टेट्स दैट अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. बहुत सिंपल सा लॉ है कि अगर 2-3 गैसेज हैं, सपोज ये मेरे पास 3 सिलेंडर हैं, सिलेंडर जैसे लग नहीं रहे हैं लेकिन मान लो 3 सिलेंडर्स हैं, एक हाइड्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का है, एक नाइट्रोजन का है, और तीनों का ही क्या है 10-10 लीटर है. तीनों की ही वॉल्यूम जो है वो 10-10 लीटर के सिलेंडर हैं. अब इसके साथ साथ ये तो हो गया, चलो 3 अलग अलग सिलेंडर्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, और तीनों का वॉल्यूम सेम है, 10-10 लीटर है. इसके साथ साथ अब क्या है, 2 कंडीशंस और मैंने दी कि टेम्परेचर भी तीनों का सेम है. मान लेते हैं कुछ रूम टेम्परेचर, अगर मान लें कुछ भी मान लेते हैं 298 केल्विन मान लेते हैं, चलो तो मान लेते हैं तीनों का ही 298 केल्विन है, मतलब तीनों ही एक जगह रखे हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है और तीनों में ही प्रेशर सेम है, कंडीशन भी टेम्परेचर भी सेम है, और तीनों में प्रेशर मान लेते हैं 10, कुछ भी मान लेते हैं 10-15 बार, मान लेते हैं 15 बार है तीनों में ही. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, या तो आप ये कर लेते हो कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन दिस कंडीशन इज इम्पॉर्टेंट. वॉल्यूम तो है ही, ठीक है, हम क्या लिखते हैं, हम एवोगैड्रो लॉ को सिंपल याद कर लेते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर मॉलिक्यूल्स आपको पता है मोल्स बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स, मतलब अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे, लेकिन उसमें ये आपको 2 कंडीशंस भी याद रखनी है. एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, टेम्परेचर की कंडीशन भी सेम होनी चाहिए, और प्रेशर की भी सेम होनी चाहिए, प्रेशर भी सेम होना चाहिए. अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस इज एवोगैड्रोस लॉ. सिंपल. अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस करेंगे वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसी का ही ये जो सिंपल सा पार्ट है यही हमें बड़े क्वेश्चंस में यूज़ होता है. वहाँ पे हमें एकदम से सोच लेना होता है कि यस इसमें आगे लिखा हुआ है कि सेम टेम्परेचर प्रेशर है, एकदम से हमें सोच लेना होता है कि दोनों की वॉल्यूम सेम है, या फिर सेम भी नहीं, अगर हाफ है, जैसे सपोज ये 10 लीटर है और ये मैं 5 कर दूँ और टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो इसमें क्या होगा, इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें कितने आ जाएंगे, n/2. तो ये जो एवोगैड्रोस लॉ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम बड़े क्वेश्चंस में लगाते हैं, ठीक है. तो आपको याद रखना है, इक्वल volumes of all gases contain the same number of molecules under the same condition of temperature and pressure. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं. अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यू कलेक्ट 2 liters ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 3 liters क्लोरीन. क्लोरीन जो होती है वो होती है ग्रीनिश येलो कलर की गैस. ऐसे ही बता दिया जस्ट फॉर नॉलेज. ब्रोमीन जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की, मतलब गैस नहीं होती है, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है. 5 liters ऑफ हाइड्रोजन, 4 liters ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 liter ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. इन विच ऑफ द सैम्पल विल देयर बी ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एवोगैड्रोस लॉ भी अभी बताया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, लेकिन कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर सेम होना चाहिए और प्रेशर भी सेम होना चाहिए. तो वो तो उसने लिखा ही है, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा होंगे, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा. तो फर्स्ट का आंसर क्या है, किस में वॉल्यूम ज़्यादा, ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है, ये 5 है, ये 4 है, यानी कि फर्स्ट का आंसर है हाइड्रोजन, जिसमें 5 लीटर है, उसी में ही वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे. और द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम देख लेते हैं किसमें है. तो ये 2 लीटर है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, और ये 1 लीटर है. तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, SO2, यानी कि 1 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे कम मॉलिक्यूल्स होंगे. तो
अगर वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया 10 लीटर, दोनों में 10 लीटर जो अभी अभी आपको डिस्कस किया, उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी n होंगे, लेकिन इसको मैंने सेम टेम्परेचर प्रेशर सेम है, इसको मैंने हाफ कर दिया तो मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे, इसको 1/3 कर दिया तो मॉलिक्यूल्स भी 1/3 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस ए कंटेन्स वाई मॉलिक्यूल्स। एक गैस है ए, ये है 50 cc और इसमें वाई मॉलिक्यूल्स हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी विल बी प्रेजेंट इन 25 cc ऑफ, अब बी एक और गैस है लेकिन उसका वॉल्यूम कितना है 20 cc और लिखा है अंडर सेम कंडीशंस। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बता सकते थे। अगर वो अंडर सेम कंडीशन मतलब अंडर सेम कंडीशन की जगह लिख दे अंडर डिफरेंट टेम्परेचर तो हम कुछ नहीं पता लगा सकते कितने होंगे मॉलिक्यूल, कितने नहीं होंगे, उसके लिए हमें और डेटा की ज़रूरत है। तो 25 cc में कितने होंगे, तो सिंपल है, चाहे ए हो चाहे बी गैस हो, सी डी कोई भी गैस हो, लेकिन अगर सेम कंडीशंस हैं तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। 50 में तो वाई मॉलिक्यूल्स थे, ये हाफ हो गया, 25 में कितने हो जाएंगे y/2। अगर यहाँ पे कोई और कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर होता, सपोज 12.33 में बताओ कितना होगा, तो वही यूनिटरी मेथड अपना है ही। 50 में तो y मॉलिक्यूल्स हैं, 1 में कितने होंगे y/50, और जो भी दिया होता नंबर, अभी फिलहाल 25 है तो जो भी दिया होता नंबर उसको क्या करते हैं y/50 इंटू 25, तो कितना आ गया y/2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफ 30 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 30 लीटर ऑक्सीजन में मैंने इसको y पढ़ लिया, x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड 10 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 10 लीटर हाइड्रोजन में बताना है, 60 लीटर क्लोरीन में, 5 लीटर अमोनिया में, ऑल गैसेस कलेक्टेड अंडर सेम टेम्परेचर। फिर से वही आ गई, ये जो लाइन है यही क्या बता रही है कि इसमें एवोगैड्रोस लॉ लगा दो, एवोगैड्रोस लॉ लगा दो, यही के अंडर सेम। तो आपको पता है अब ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन जो मर्जी गैस हो, अगर एवोगैड्रो लॉ लग रहा है यानी कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो हम क्या करेंगे, 30 लीटर्स में तो x मॉलिक्यूल्स हैं, 1 लीटर में कितने होंगे x/30, पहले हाइड्रोजन का निकाल देते हैं, 10 में कितने होंगे x/30 इंटू 10, तो यानी कि y/3 मॉलिक्यूल्स हो गए हाइड्रोजन में। ठीक है, 5 लीटर्स ऑफ 60 लीटर्स। अब क्लोरीन का देख लेते हैं, 30 में x है, 1 में x/30 है, और 60 लीटर्स में कितने होंगे निकाल लोगे अब तो, 60 लीटर्स हैं तो x/30 इंटू 60, तो कितने हो गए 2x मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, क्लोरीन के 2x मॉलिक्यूल्स। 5 लीटर्स ऑफ अमोनिया, 30 में x है, 1 में x/30 है, 5 में कितना होगा x/30 इंटू 5, यानी कि x/6 molecules of ammonia is present in 5 liters of ammonia because the gas is collected under same temperature conditions of temperature and pressure. So that was all about Avogadro's law. That is it for this video. Thank you so much for watching.